तो रास्ता ही गलत हो गया। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग माना पति पत्नी इकट्ठे होकर के चलें और साथ साथ रहें, दूरबाज खुशबाज की बात नहीं। साथ में रहना, साथ में खाना और साथ में सोना, ऐसी स्टेज से भी पास होकर के दिखाएं, तब कहेंगे गृहस्थ में रहते हुए इंद्रियों पर कंट्रोल करना। नहीं तो सन्यासियों की पवित्रता हो जाती है। सन्यासी तो दूरबाज खुशबाज वाले हैं। जैसे कोई 10 साल जेल में रहे और फिर जेल से निकलने के बाद डींग मारे कि मैंने 10 साल पवित्रता का पालन किया। तो ये 10 साल पवित्रता का पालन किया या मजबूरी है? ये तो मजबूरी हो गई। ब्रह्मा को फॉलो करने भी वाले भी आजकल क्या कर रहे हैं? गृहस्थी में रहते हैं या सन्यासी बन के रहते हैं? सन्यासी बन करके रहते हैं। हमारे यहाँ तो पवित्रता पूजी जाती है और पवित्रता का बड़ा सिंबल है। मंदिरों में सबसे जास्ती पूजा होती है उसकी। किसकी है? शिव जी की। शिवलिंग पूजा जाता है, जो माता और पिता दोनों साथ साथ रहे पड़े हैं। फिर भी इंद्रियां कंट्रोल में हैं या कंट्रोल से बाहर हैं? फिर भी इंद्रियां कंट्रोल में हैं। उसको कहते हैं पवित्रता। नहीं तो अगर ऐसी पवित्रता धारण नहीं की तो गंध करेंगे या स्वच्छ दुनिया बनावेंगे? गंध ही करेंगे। ब्रह्मा बाबा नौजवान कन्याओं को, माताओं को गोद में लेते थे। क्या कामेंद्रिय पर जीत पाई हुई थी? है? नहीं पाई हुई थी। तो जब जीत नहीं पाई हुई है तो अंदर अंदर कपड़े खराब हो जाएंगे या रह जाएंगे? तो गंध किया या नहीं किया? इसलिए नाम पड़ा गांधी। हद का गांधी कहो या बेहद का गांधी कहो। कहाँ शिव शंकर भोलेनाथ का पुरुषार्थ और कहाँ ब्रह्मा का पुरुषार्थ। ज्ञान की अगर गहराई से समझ नहीं है तो इंद्रियां कंट्रोल नहीं हो सकती। इसलिए ब्रह्मा की पूजा नहीं की जाती है, ब्रह्मा के मंदिर नहीं बनाए जाते हैं, ब्रह्मा की मूर्तियां नहीं बनाई जाती हैं। क्योंकि जीवन में रहते ज्ञान को न समझ पाने के कारण और बाप की पहचान न होने पाने के कारण वो इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सके, फेल होते रहे अंदर अंदर। और बाहर की दुनिया सफेद कपड़े देख करके ये समझती रही कि ये तो बड़े अच्छे योगी हैं। यही हाल उन कौरवों का है। कहते थे हम स्वर्ग लावेंगे। उनकी औलाद भी अभी कह रही है हम स्वर्ग बनावेंगे। भगवान तो ज्ञान सुना करके ब्रह्मा के तन में चला गया।